हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हो। अभी मैं आज का एक नया दिन शुरू हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं मस्जिद नबवी में फजर की नमाज़ अदा करने। एंड मैं रोड क्रॉस कर लूँ, फिर मैं आपको बस आराम से बात करती हूँ। चलिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इट्स वेरी मच विंडी है, बहुत ही प्लेजेंट सा क्लाइमेट है एंड आई एम फीलिंग सो गुड that I am here. Alhamdulillah. I'm almost there. So, फजर का टाइम हो चुका है, मुझे जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़नी। So I'll see you guys once I'm done with everything. तो फ़जर की क्योंकि नमाज़ हो चुकी थी तो मैंने दुआ वगैरह पढ़ी और जो है नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं जो है यहीं पर ही बैठकर बहुत सारी मैंने दुआएं मांगी और फिर हम ज़ियारत के लिए निकल पड़े। तो ये था हमारा ज़ियारत का दिन एंड इट वाज़ अबाउट 7:30 AM इन द मॉर्निंग। और हम जो है 3-4 लोकेशंस पे जाने वाले थे जिसके बारे में सब अब्बू को ही पता था। और फर्स्ट जो लोकेशन हमारी थी वो था उहुद का पहाड़, जो कि एज़ इट इज़ आपको जन्नत में भी मिलेगा। इसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई है। और यहीं पर है कि जो हमारी बैटल ऑफ उहुद जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर ही हुई थी। और यहाँ पर ही जो है 70 जो सहाबा है वो शहीद हुए थे। इस पहाड़ के बारे में अगर बताया जाए तो एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। ये देखिएगा, ये यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है, बहुत ही बड़ी जगह में फैला हुआ है। तो वो बहुत ही लंबी सी वीडियो बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम आए और यहाँ पर इस वक्त का मंज़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत पीजन्स और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चलती है, ओ गॉड, इतनी ज़्यादा कि क्या कहा जाए। मतलब लिटरली मैं तो पूरा हिल जा रही थी बिकॉज़ इतनी ज़्यादा हवा थी। और यहाँ पर जो है अर्ली मॉर्निंग का व्यू तो और भी प्यारा लग रहा था। और ये देखिएगा, आप देख ही सकते हैं कितने सारे पीजन्स हैं। यहीं पर से आप इनको जो है दाना लेकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने वो दाना लिया और मैंने सोचा कि चलिए हम भी डालते हैं। बट बहुत हवा चल रही थी, आप देखिएगा। बहुत वीडियो में एक्चुअली आप एग्जैक्टली नहीं मेक आउट कर पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा हवा थी उस दिन, तो बहुत ज़्यादा। और ये देखिएगा, मुझे मतलब कबूतरों को दाना डालने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज़ आई वाज लिटरली, मैं इतना हिल जा रही थी एक डायरेक्शन में। व्हेनेवर आई वाज ट्राइंग टू मूव इनटू दैट डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली मैं हवा से मेरा दुपट्टा कहीं जा रहा है। और लिटरली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस कि जहाँ पर थोड़ी सी हवा स्टॉप हो जाए, मैं प्रॉपरली ये लोगों को दाना डाल पाऊँ। बट यहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह थी। एंड देन अब्बू ने हमें इस जगह की सिग्निफिकेंस बताई। जब वो भाग गए, भागने के बाद जंग जीत गया मुसलमान, तो जो साहब वहाँ खड़े थे घाट में, इनको हुजूर ने खड़ा किया। उन्होंने सोचा तुम तो जीत गए, चलो हम भी उतर जाते। हुजूर के फरमान का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने कि हुजूर ने हमें खड़ा किया, तो जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। यहाँ से हट गए वो। जैसे वो हटे तो पीछे से फिर उन्होंने वापस से देखा कि वहाँ आदमी नहीं है, तो फिर वापस से मोर्चा लेके फिर वापस इधर से चढ़ के यहाँ से हमला किया। तो उसमें फिर हुजूर को 2 दांत शहीद हुए, चोटें आई और सहाबा जो थे उखड़ गए। तो सहाबा तो उसमें लगे थे, जो माल पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा करने में उनका एकदम अचानक हमला हुआ तो संभल नहीं पाए। उसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे। हुजूर को चोटें आई थी, अफवाह उड़ गई थी कि हुजूर शहीद हो गए। तो कुछ सहाबा तो मायूस हो गए कि लड़के क्या करें जब हुजूर ही नहीं रहे। कुछ ने कहा कि जिंदा रह के क्या करेंगे, जब हुजूर ही नहीं रहे तो बस मरेंगे या मारेंगे। तो फिर लगे, फिर हुजूर ने आवाज़ दी, एक साहबी ने कहा हुजूर मौजूद है यहाँ, आगे बढ़ो सब लोग। एक साहबी हुजूर के उस पर खड़े रहे, आगे तीर लेते रहे अपनी पीठ पर। यानी हुजूर की ऐसे मौजूद थे सामने, तो हुजूर की तरफ पीठ नहीं की, बल्कि पीठ हुजूर की तरफ सीना किया, पीछे तीर लगते रहे। उसी में वो चले गए, मगर हुजूर को पीठ नहीं दिखाई। और अल्लाह ताला ने फिर
बाद फिर फतेह दी, मगर 70 साहब शहीद हुए। उसमें हज़रत हमज़ा है, हुजूर के जो चचा हैं, कान काट लिए गए थे, नाक भी, कान भी, कलेजा फाड़ लिया गया था, और कलेजा और नाक कान का हार बना करके एक औरत थी आइंदा, उसने अपने गले का हार बना के डाली थी। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि सबसे जो है शहीदों के सरदार जो होंगे वो सैयदुश्शुहदाई हमज़ा होंगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर के चचा, जो बहुत शहीद चचा थे, वो गोया शहीदों के सरदार होंगे जन्नत में। तो ये उनका यहाँ आगे मज़ार है, पूरा इलाका है, इसको ग़ज़वा उहुद कहते हैं। हमला की अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, मगर ज़रा सी कहते हैं ना मामूली सी चूक बस वो नुकसान में बदली। 70 सहाबा शहादत हुई। उसमें हज़रत हमज़ा जो बहुत ही बहादुर थे, हुजूर के चचा, पूरा उहुद पहाड़ है। के दरूद शरीफ पढ़ के 5-7 बार कुल वल्लाह पढ़ लो, ताकि कुरान का सवाब पहुँच जाए। सलाम करने का सलाम अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व कुल्लु शुहदाए उहुद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। देखिएगा यहाँ पर हमने जो है सलाम पढ़ा, और यहाँ पर ही 70 सहाबियों की जो है कब्र मौजूद हैं। और एज़ यूजुअल आप मदीना मक्का में हो, आपको कैट ना मिले, बहुत ही सुंदर सी ये प्यारी सी माऊ बिल्ली मुझे यहाँ पर भी मिल गई। शी वॉज डैम क्यूट। और क्योंकि हम बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, आई वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी। तो फिर फाइनली वहाँ पर हमें चाय भी मिल गई थी, तो मैं ये बस चाय का मज़ा लेते हुए व्यू भी इंजॉय करी थी, हवा भी इंजॉय करी थी। बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सा वेदर था, और जगह भी इतनी प्यारी थी माशाल्लाह। और जस्ट सूरज जो है उगी निकल ही रहा था, और देखिएगा परिंदे भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन, हमारा सेकेंड लोकेशन। यहाँ पर हमने बेसिकली 2-2 रकात करके 6 रकात नमाज़ें अदा करी। 2 रकात तहियातुल मस्जिद, 2 रकात हमने इशराक की अदा करी, और 2 रकात जो है हमने नफल की अदा करी। ये देखिएगा यहाँ पर हमने शूज़ वगैरह रखे, और फिर जो है हम लोग निकल पड़े तीसरी जगह जाने के लिए। एक्चुअली मैंने वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जो हमारे टैक्सी ड्राइवर वाले वो भाई साहब थे, वो इतने ज़्यादा ही वॉज इन अ हरी कि वो हमें कहीं रुकने ही नहीं दे रहे। लिटरली आई यूज़ टू गेट अ कॉल कि कहाँ हो, जल्दी आना है, तुरंत आना है। सो मैंने वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर ये जो है हम लोग आ गए थे मस्जिद कुबा में, और मैंने आप लोगों को किबला मस्जिद की भी फ़जीलत, जो वहाँ की सिग्निफ़िकेंस है, वो नहीं बता पाई, सॉरी। और ये जो है मस्जिद कुबा है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये वो मस्जिद है जो फ़र्स्ट टाइम इस्लाम में जो मस्जिद बनी थी, वो मस्जिद कुबा है। और ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी ही प्यारी मस्जिद है। यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी उस वक्त, और तकरीबन 9 साढ़े 9 बज चुके थे। और देखिएगा आप, ये जो है यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, और ये लेडीज़ का एरिया जो है अलग से, लेडीज़ एंड जेंट्स का अलग सेपरेट एरिया हो जाता है। और यहाँ से जो है हमने जाना था अंदर। और यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर आकर 2 रकात नमाज नफल अदा करे, तो उसे अब्बू बता रहे थे कि इतना सवाब मिलता है जैसे उसने एक उम्रा कर लिया हो। तो यहाँ पर भी हमने एग्जैक्टली जो है नफल नमाज अदा करी और तहियातुल मस्जिद अदा करी। और देखिएगा आप लोग, अंदर जाने के लिए भी काफ़ी हमें जो है लाइन लगाने के बाद में अंदर जाते जाते हमारा जो है नंबर आया था, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो है आगे हम खड़े हो गए थे, लाइन से वो लोग अंदर भेज रहे थे, कुछ सेट ऑफ लोग बाहर निकल रहे थे, फिर हमारा टर्न आ रहा था, तो ऐसे था। फिर ये जो है नमाज़ पढ़ने के बाद में हम बाहर निकले। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ इतनी क्विकली हो रही थी कि मैं सब कुछ, आई एम सॉरी गाइस, सब कुछ मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, टाइम की भी शॉर्टेज थी। फिर मुझे ऐसा था कि इबादत ना रह जाए रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो फिर बस यही है। और फिर जो है हम लोग यहाँ से निकल पड़े। ये देखिएगा रास्ते में
और ये बस हम लोग जो है उस दिन ज़ियारत वाले दिन हम ये 3 जगहों पर ही जा पाए, और एक और जगह अब्बू बता रहे थे बट फॉर सम रीज़न हम नहीं जा पाए। और ये देखिएगा फिर हम डायरेक्टली जो आए हैं, हम पहुँचे हैं सीधा खजूरों की दुकान पर, क्योंकि हमें खजूर लेनी थी। यहाँ से इंसान क्या ही लेकर जाए, खजूर और ज़मज़म पानी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमने यहाँ से बहुत सारी खजूर तो ली ही, बट ये वो शॉप है जहाँ से हमने एक्चुअली ली, हमारे होटल के बराबर में ही थी। और ये देखिएगा कितनी सारी हमने पैकिंग करवा ली थी। और फिर मॉर्निंग के बाद में होटल में जाकर सो गई। हमने लंच किया और बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, तो हम लोग जो है मगरिब के टाइम पर मस्जिद नबवी में आ गए और हमें ज़ियारत करनी थी। ये देखिएगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये जो आप अभी देखेंगे ये है रोज़ा मुबारक ऑफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि लेडीज़ तो अंदर नहीं जा सकती हैं, तो एक्चुअली ये बाहर का एरिया है जहाँ पर खड़े होकर हम लोग जो है, मैंने दुरूद पाक पढ़ी और आप जो है सलाम पढ़ सकते हैं। लेडीज़ के लिए तो यहीं तक महदूद है चीज़ें, तो यहाँ पर हमने पढ़ा। देखिएगा माशाल्लाह जितना भी आप पढ़ सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि आप भी प्लीज़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और ये देखिए मेरी छोटी शनाया ने भी यहाँ पर जो है हुजूर को सलाम पेश किया। और फिर जो है हम लोग निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों ने जो है आगे यहाँ पर जितनी भी मस्जिदें मौजूद थी, अब्बू ने कहा कि आज ही मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज़ एज़ यू गाइज़ नो हमारे पास थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो रहा था। तो ये है मस्जिद गमामा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ाते थे। देखिएगा। And also it is built on the site where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to perform Eid Salah during the last years of his life. तो ये देखिएगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी मस्जिद थी। यहाँ पर भी हमने जो है 2 रकात नमाज नफल जो है वो अदा करी। ये जो है आप सामने देख सकते हैं, ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, वो यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ाया करते थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। यहाँ पर क्योंकि बाहर पढ़ने की जगह नहीं थी लेडीज़ के लिए, तो अब्बू भाई लोग अंदर जाकर नफल नमाज़ पढ़ कर आ चुके थे। ये है मस्जिद गमामा, उसके बिल्कुल बराबर में है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये है मस्जिद के अंदर का व्यू, देखिए। यहाँ पर जहाँ ये फेंस लगा हुआ है, यहाँ पर है मस्जिद अली, जो फॉर सम रीज़न बंद की हुई है। उसके ही बराबर में है ये जहाँ पर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ अदा करी थी, वो वाली मस्जिद। और बिल्कुल सामने है मस्जिद गमामा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू था। और ईशा की जो है नमाज का टाइम भी हो चुका था, तो फिर जो है हम लोगों ने अपनी इशा की नमाज़ अदा करी। और आप देख ही सकते हैं सामने, ये देखिएगा ये है अपना हरा गुंबद। एंड यहीं पर जो है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आराम फरमा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का दिन गाइज़, एंड आई विल सी यू टुमारो। आई होप यू गाइज़ लाइक इट। इफ़ यू डू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।